लेकिन लेकिन गोयल साहब, जब हमारा जो खान पान होता है वही ठीक ना हो, अगर हम विरुद्ध आहार खाते हैं फिर? विरुद्ध आहार कोई भी खाते हैं तो उससे भी ये पैदा होता है। उससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन बनता है। अच्छा, मैक्सिमम जो बवासीर के रोगी हैं उनको कब्ज होती है। अगर उनका कब्ज दूर कर दिया जाए तो बवासीर अपने आप नॉर्मल। मेन तो पेट साफ होना है। अब बहुत सारी दुनिया है जिनको मैं पूछता हूँ कि भाई टॉयलेट, कहते ये आती है लेकिन करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है ना रह जैसे गया, कुछ पेट रह साफ गया। नहीं हुआ। हाँ, तो ये वो हमें जो लगता है चीज़ है यहाँ ना करने जी, के बाद भी वो लगता है उसको गोयल साहब। पूरा दिन सताती रहती है और उसी से गट के अंदर वो मल जमा हो जाता है। पोर्टल वेन के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। आपने कभी देखा होगा कि जो पानी चलता है किसी पाइप के अंदर तो उसके अंदर एक काई जम जाती है। एक जगह खड़ा रहे पानी, जैसे हम ट्यूबवेल वगैरह पे देखते हैं, तो उसके अंदर भी एक काई हरे वाई जम जाती है ना। तो वही है कि जब ये हमारे फूड पाइप में जम जाता है, जमा हो जाता है वायरस, तो वो उसके अंदर जब भी आप कुछ खाओगे या तो जलन होगी, एसिडिटी होगी, कुछ भी होगा, तो उसको शांत करना बहुत जरूरी है, उस पाइप को साफ करना। अब उसके लिए काम आता है त्रिफला। जो त्रिफला है वो बवासीर के रोगी के लिए तो वरदान है, वरदान है। क्या है कि त्रिफला हो 1, 2 और 4 की रेशो का। हरद, बहेड़ा और आंवला। 1 हरड़, 2 बहेड़ा और 4 आंवला, ये एक रेशो है। अगर इस रेशो में आप त्रिफला बना लेते हो, आप बनाना भाई 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा और 400 ग्राम आंवला घर पे लाइए। उसको ला के अच्छे से पानी में वॉश वूश करके सुखा के, उसके बाद उसको सुखा के फिर उसको कूट के छान के उसको पाउडर बना लीजिए। अच्छा। तो वो बनेगा असली त्रिफला। तो उसको आपने 1 चम्मच लेना है 5 ग्राम 5 बजे शाम को। अच्छा, मतलब ये और जो महिलाएं हैं उन्होंने लेना है सुबह 5 बजे 1 चम्मच, 5 बजे करीब 1 चम्मच। अब जो कहते हैं हम तो ऑफिस जाते हैं जी 5 बजे, तो हमें पता भी नहीं होता दिन चढ़ा कि नहीं चढ़ा। हम तो 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। तो वो जब भी उठे ब्रश करने के बाद उसको खाएं सुबह सुबह। और जो पुरुष लोग हैं वो कहते हैं जी 5 बजे तो हम दफ्तर में होते हैं या रास्ते में होते हैं, गाड़ी में होते हैं, क्या करें। ये जो लिखा है मैंने उस तरह बताया, लेकिन आप समय के निजाकत को देखते हुए रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ या पानी के साथ त्रिफला खा सकते हो। तो उससे क्या होगा, ये पेट को सफाई करता है और आंतड़ियों के अंदर जमा हुआ जो मल होता है उसको ऐसे खुरच खुरच के, जैसे हम ब्रश के साथ बॉटल को वॉश करते हैं, ऐसे खरोच खरोच के उसको निकालता है। और आप देखते हैं कि अगर हमें जो 2 या 3 महीने तक इसको खा लिया त्रिफला पाउडर को, तो वो मतलब एक तरह से पूरा साफ हो जाता है। हाँ, मतलब पूरा डिटॉक्स हो जाएगा ना एक तरह से। हाँ। और इसके साथ अगर थोड़ा सा कलौंजी मिला दिया जाए तो ये बनता है त्रिफला अमृत जी। जो त्रिफला अमृत है, इसको आप कभी गूगल पे जाके सर्च करना, त्रिफला अमृत पाउडर। आप देखेंगे कि इतनी दुनिया ले रही है इसको और सिर्फ हम ही नहीं ले रहे, ऐसा लगेगा कि हम ले ही नहीं रहे। तो ये जो लोग बीमार हैं उनके लिए तो वरदान है, और जो लोग तंदुरुस्त हैं वो खाएं उनके लिए रामबाण है। मतलब उनके लिए तो ऐसा चमत्कारी है कि उनको कोई बीमारी नहीं होती, वजन नहीं बढ़ता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गट हेल्थ से जुड़ी हुई हैं उनका समाधान है, और बवासीर के रोगियों के लिए तो वरदान है। लेकिन सर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो त्रिफला खाते हैं और 1 चम्मच त्रिफला खाने के बाद ही उन्हें उल्टियाँ लग जाती हैं और लूज मोशन तक उन्हें हो जाते हैं। ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। उनका उदर दोष होता है जी। उदर दोष। उनको क्या होता है कि उनको थोड़ा लेना चाहिए। अब जो त्रिफला है ये आपके साथ दोस्ती करने में भी टाइम लेता है शरीर के साथ, एंटीबॉडी। जब आप इसको आधा चम्मच खाओ, आधे से कम खाओ, पानी पी लो, जो रिएक्ट इसने करना है करना, धीरे 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 ये बॉडी में डाइजेस्ट होने लगता है, शराब की तरह। जब पहली बार आदमी शराब पीता है तो जब पीने लगता है तो फिर बॉटल गटक जाता है, तो बॉडी उसको ले लेती है। तो ऐसे ही उसके नुकसान होते हैं, ये अमृत है। मतलब अगर त्रिफला जो है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको 1 चम्मच लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे 1 चम्मच से आधा कर दो। और अगर आधा भी आपको नुकसान कर रहा है तो उससे भी कम आप कर दो, और फिर धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ाओ। ये कह रहे हैं। एक चुटकी चुटकी भर खाना शुरू करो तो आपको वो फायदा कर। अगर आप खाना शुरू करोगे ना, जो 10 दिन वो यूज़ कर लेते हैं उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब पाइल्स अपने आप में ठीक होने वाला रोग है, लोग बस बताते ही नहीं। बताएं तो तुरंत ठीक होता है। क्या मिर्च खाने से पाइल्स होता है?
अगर मिर्च हम ज़्यादा खाते हैं तो इससे पाइल्स होता है? मिर्च का परहेज करना पड़ता है, खाने से अच्छा। पाइल्स नहीं होता। बवासीर जैसे हो जाए तो फिर मिर्च मसाले का परहेज करना पड़ता है कि तेज मिर्च तेज मसाला नहीं खाना, क्योंकि जलन होती है। उससे फिर जलन होती है और पोर्टल वेन का इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता है। जी। अगर किसी को पाइल्स हुई है गोयल साहब, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन जिसे है उसे वैसी चीज़ खानी ही नहीं चाहिए कि जो डाइजेस्ट ना हो। दूध पीना चाहिए। आपने कहा पाइल्स वालों को दूध पीना चाहिए दूध पीना या चाहिए। फिर चाय अब पीनी बीच में आप चाहिए? चाय की बात ना करो, अब दूध की बात अच्छा, करो। नहीं चाय तो दूध से बनी है ना? हाँ, दूध अच्छा। अमृत है। चाय में कैफीन होता है, कैफीन में जब हम अमृत मिलाएंगे तो नुकसान होता है। पीते हैं सभी, हम भी पीते हैं भाई, क्या करें, दिन में एक बार, बचपन से आदतें पड़ गई हैं तो पीते हैं लोग। लेकिन अब महिलाएं जो हैं वो समझती हैं मेरी बात को कि उनको 4-5 बजे सिर में दर्द होता है अगर चाय ना मिले, इट मीन्स एडिक्शन है उसके अंदर। हाँ। लेकिन दूध ना मिले तो कुछ नहीं होता। जो लोग दूध पीते हैं रात को 1 गिलास, आदत है बुजुर्गों को, बड़ों को, तो उनको एक दिन ना मिले उनको नींद नहीं आती, तो वो भी तो एक एडिक्शन है। तो दूध जो है वो अलग चीज़ है। दूध और दूध पीना अच्छी बात है उसके लिए।